24 मार्च 1984 को रात को लगभग पौने 1 बजे 35 जन हथियारबंद डाकू मायापुर इस्कॉन टेम्पल में घुस गए थे। उन डाकुओं का लक्ष्य यही था कि राधा रानी और श्रीला प्रभुपाद का विग्रह को चुराना। लेकिन तब भक्त लोग बहुत ही पराक्रम के साथ, साहस के साथ भक्त लोग उन डाकुओं का मुकाबला किए थे और इनमें कुछ भक्त घायल भी हुए थे। तो तब मायापुर में इस परिस्थिति दोबारा ना आए तो मायापुर कमेटी बहुत चिंतित हो गए कि ऐसा क्या किया जाए कि ये इस परिस्थिति से हम लोग उभर सके, फ्यूचर में ऐसा परिस्थिति कभी उत्पन्न ही ना हो। तब जो सीनियर वैष्णव लोग थे तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग मायापुर में इस्कॉन में उग्र नृसिंहदेव का विग्रह का स्थापन करेंगे, क्योंकि ये देखा गया था कि मायापुर में जो चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस है योगपीठ, तो उधर पे भक्त को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तब श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर ने लक्ष्मी नृसिंहदेव का विग्रह का स्थापना किया था। आज भी अगर आप लोग चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस में जाएंगे तो पीछे में लक्ष्मी नृसिंहदेव का मंदिर आज भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि तब कुछ भक्त इससे सहमत नहीं था, क्योंकि नृसिंहदेव का विग्रह का आराधना करना इतना सरल नहीं था। क्योंकि जो भी पुजारी नृसिंहदेव का विग्रह का पूजा अर्चन का दायित्वभार संभालेंगे उनको आजन बाल ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा। और ऐसा ही नहीं, नृसिंहदेव का अर्चन का जो पद्धति था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट था, तो इसलिए अगर कुछ भी गलत इधर उधर हुआ तो इससे खतरा हो सकता था। इसलिए कुछ भक्त का सहमति भी नहीं था, लेकिन मैक्सिमम मेजोरिटी का सपोर्ट के वजह से ये डिसाइड हो गया कि ठीक है, अब मायापुर में उग्र नृसिंहदेव का विग्रह का स्थापना किया जाएगा। तो प्रॉब्लम ये था कि खर्चा वगैरह बहुत है, क्योंकि तब का मायापुर इतना तो फेमस नहीं था, तो इसीलिए इतना खर्चा जो होगा मायापुर के उग्र नृसिंहदेव का विग्रह का जो खर्चा वगैरह वो कौन उठाएगा। तो राधापदा दास नाम का एक भक्त जो थे उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने ऐसा ऐलान किया कि मैं ये पूरा खर्चा मैं बियर करूंगा। बस सब नृसिंहदेव के पास सब ठीक ठाक चल रहा था, तो आत्मतत्व प्रभु और भक्ति सिद्धांत दास नाम का दो प्रभु को उनको ये दायित्व दिया गया कि आप लोग उग्र नृसिंहदेव का एक स्केच बना, जो विग्रह कैसा होगा उसका एक स्केच बना। तो ये बोला गया था कि इस तरह से विग्रह का स्केच बनाओ ताकि विग्रह ऐसा हो कि उनका जो पैर है वो इस तरह से रहे, ऐसे करके आप लोग देखे होंगे मायापुर में, तो इस तरह से पैर हो ताकि नृसिंहदेव को देखते ये लगे कि वो हमेशा जंप करने के लिए रेडी हो, अभी जंप करेंगे। और उनका हाथ बिल्कुल ऐसे होंगे ताकि वो हिरण्यकशिपुर का जो जैसे चीरता हुआ जैसा पोजीशन है ना, ये इस पोजीशन में, और आंख और मुंह से आग निकल रहे हो, इस तरह से एक भयंकर उग्र नृसिंहदेव का एक ड्राइंग बना। तो आत्मतत्व प्रभु ड्राइंग बनाया और पंकज अंघ्रि प्रभु, आपको पता ही है पंकज अंघ्रि प्रभु, जननिवास प्रभु, पंकज अंघ्रि प्रभु रिसेंटली कोरोना वायरस के दौरान वो नित्य लीला में प्रवेश कर गए। तो पंकज अंघ्रि प्रभु ने ये ऐलान किया कि मैं नृसिंहदेव का जो अर्चन का जो पूरा दायित्व है वो मैं संभालूंगा। बस सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अभी विग्रह कैसे बनाया जाएगा, क्योंकि विग्रह नौ तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, तो विग्रह जो तैयार होता है वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है। तो इस तरह से विग्रह बनाने में माहिर वो साउथ इंडिया में कुछ वास्तुकार थे जो कि इस तरह से विग्रह बनाते थे। पूरे इंडिया में साउथ इंडिया इससे फेमस है। तो इसीलिए आत्मतत्व प्रभु साउथ इंडिया गए खोज करने के लिए कि वास्तुकार कहाँ मिलेगा जो कि ये उग्र नृसिंहदेव का विग्रह बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक वास्तुकार को मिला जो कि इसमें एक्सपर्ट थे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि मुझे उग्र नृसिंहदेव का विग्रह बनाना पड़ेगा तो उन्हें डायरेक्ट इनकार कर दिया, क्योंकि उनको शास्त्र का नॉलेज था, उनको पता था कि अगर थोड़ा सा भी विग्रह बनाने में इधर उधर हुई ना तो पूरा फैमिली उनका बर्बाद हो सकता था। तो इसलिए उन्होंने पूरा डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरह से आत्मतत्व प्रभु बहुत निराश हो गया और आत्मतत्व प्रभु कोशिश, हालांकि वो हाल नहीं छोड़े। तो आत्मतत्व प्रभु दक्षिण भारत, मायापुर दक्षिण भारत, ऐसा करते करते लगभग 6 महीना बीत गए। और जो विग्रह का पूरा दायित्व, विग्रह का पूरा खर्चा जो उठाने वाले थे राधापदा दास प्रभु, उन्होंने आफ्टर 6 मंथ वो भी डिमोटिवेट फील करे कि क्यों ऐसा हो रहा है कि हम लोग इस तरह ये कि नृसिंहदेव का कुछ लीला है कि वो नहीं चाह रहे कि इधर पे वो प्रतिष्ठा हो, इस तरह से बहुत डिमोटिवेट फील हो रहे थे। तब आत्मतत्व प्रभु ने लास्ट ट्राई करने के लिए सोचा कि मैं उन्हीं वास्तुकार को, जो वास्तुकार पहले मिला था, उनको एक बार लास्ट ट्राई करूंगा कि आप प्लीज़ ये विग्रह बना दो। तो तब उन्होंने लास्ट ट्राई करने के लिए उन्होंने गया और वो साउथ इंडिया में और वास्तुकार को बहुत समझा बुझा के लगभग उन्होंने बहुत ट्राई करने के बाद इस बार वास्तुकार थोड़ा सॉफ्ट हुए और राजी हो गए कि ठीक है, मैं विग्रह बनाने के लिए राजी हूँ। तो उन्होंने फिर शास्त्रों को निकाला और शास्त्रों के अकॉर्डिंग उग्र नृसिंहदेव का रूप कैसा होना चाहिए उसका एक स्केच तैयार किया, और वो जो स्केच था और मायापुर का जो स्केच था वो मिल गए। तब उन्होंने राजी हो गया। अब हुआ क्या, ये वास्तुकार कांजीपुरम गए उनके गुरुदेव से परमिशन लेने के लिए। तो उनका जो गुरुदेव था कांजीपुरम का शंकराचार्य था। तो जब उन्होंने गुरुदेव ने जब सुना कि उग्र नृसिंहदेव का विग्रह तुम बिल्कुल भी मत बना, क्योंकि इससे तुम्हारा फैमिली बर्बाद तक हो सकते थे, तो
क्योंकि कांजी शंकराचार्य की मानना था, उनके गुरुदेव का ये मानना था कि उग्र जो भयंकर जो नृसिंहदेव का जो उग्र नृसिंहदेव का जो अर्चन विधि है ना, वो पूरा ग्रह में कदर भी नहीं होता। तो देवता लोग भी डरते हैं इस विग्रह का आराधना करने से, तो अगर तुम कैसे ये कर सकते हो, तो बिल्कुल भी मत करो। उसके बाद ये बोल के उन्होंने सोचा, एक बार पूछ लिया कि तुम्हें कौन कह रहा है ये विग्रह बनाने के लिए। तब वो वास्तुकार ने बोला कि मायापुर में कुछ कृष्ण भक्त लोग हैं, वो लोग बोल रहे हैं। तो तब उन्होंने थोड़ा सॉफ्ट हुआ कि वो लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि नृसिंहदेव का अर्चन विधि आराधना का जो प्रोसेस है कितना स्ट्रिक्ट है। थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो पूरा खतरा हो सकता है। क्योंकि उन्होंने एक स्टोरी बताया कि महेश्वर जाने के रास्ते के साइड में एक उग्र नृसिंहदेव का मंदिर है। तो लगभग आज से 3000 साल पहले एक फैमिली ने अकॉर्डिंग टू शास्त्रों के तरीके से, शास्त्र सम्मत से, उन्होंने उग्र नृसिंहदेव का विग्रह प्रतिष्ठा किए थे। लेकिन काल के प्रभाव में उनका विग्रह सेवा में कुछ त्रुटि होने के वजह से पूरा इलाका, पूरा एरिया जो थे वो शमशान घाट बन गया। तो उग्र नृसिंहदेव का अर्चन विधि इतना सरल नहीं है, तो क्या उन लोगों को पता नहीं है? तो गुरुदेव ने उसको मना कर दिया कि तुम ऐसा रिस्क मत लो, तुम मत बनाओ। फिर वास्तुकार आ गया और उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं बनाऊंगा। फिर तो आत्मतत्व को बहुत ही निराश हो गया कि अब क्या होगा, अब ऐसा किस तरह से मैं उनको मनाऊं। उसके बाद कुछ दिन बीत गए, वो वास्तुकार के सपने में उनका गुरुदेव फिर से आए, सपनों में आए, और सपने में सपनादेश देखे कि तुम ऐसा घबराओ मत, क्योंकि कृष्ण भक्त लोग तुम्हें बोल रहे, तो तुम विदाउट एनी डाउट तुम एकदम बिल्कुल ये बना सकते हो, कोई कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कृष्ण भक्त लोग बोल रहे हैं ना, तो तुम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम बनाओ। फिर वो सपनादेश पाने के बाद वास्तुकार फिर से फोन किया कि हाँ गुरुदेव मुझे सपने में आदेश दिया है कि बनाने के लिए मैं बनाऊंगा। बस आत्मतत्व तो खुशी में मतलब झूम उठे। वो फॉरेन गए साउथ इंडिया, और जो एडवांस का जो पैसा था वो पैसा देके आए कि आप कुछ भी करके बनाओ। तो उन्होंने बोला ठीक है, ये विग्रह कंप्लीट करने के लिए मुझे 6 महीना लगेगा, तो ठीक है कोई बात नहीं, आप बनाओ। फिर आत्मतत्व को आगे लगभग 4 महीना बीत गए। आत्मतत्व को लगा कि थोड़ा देख के आते हैं, क्योंकि सभी बहुत एक्साइटेड थे ना, तो थोड़ा देख के आते हैं कितना तक हुआ विग्रह का जो निर्माण वगैरह कितना तक हुआ। तो जब 4 महीना बाद आत्मतत्व गए साउथ इंडिया, तब देख के वो हैरान हो गए, क्योंकि विग्रह बनाना तब शुरू ही नहीं हुआ था। तब आत्मतत्व का थोड़ा गुस्सा आ गया, मतलब वो बहुत ही इतना लॉन्ग मतलब स्ट्रिक्टली प्रोसेस था, ये प्रोसेस कंप्लीट करने का उनका ना पूरा दिमाग घूम गया और बहुत गुस्से हो गए। गुस्से में बोलने लगा कि आप क्यों विग्रह निर्माण नहीं किए। तो तब वास्तुकार ने बोला कि विग्रह निर्माण के लिए जो उपयुक्त शिला ही नहीं मिल रहा है। तो फिर उन्होंने गुस्से में बोला, पूरा साउथ इंडिया में इतना शिला है और आपको शिला नहीं मिल रहा है विग्रह बनाने के लिए, आप कैसे कह सकते ये। तब जो वास्तुकार थे उन्होंने एटीट्यूड के साथ उनको देखा, और जैसे होता ना कि एक टीचर एक छात्र के स्टूडेंट को अगर रॉन्ग आंसर देने से जैसे इस तरह से देखते हैं, उस तरह से देखकर बोला कि मैं विग्रह बना रहा हूँ, कोई मूर्ति और कोई खिलौना नहीं बना रहा हूँ, मैं विग्रह बना रहा हूँ। क्योंकि शास्त्रों में विग्रह बनाने की जो शिला का जो दिया गया, शिला का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया, उस शिला को जीवित शिला होना चाहिए। जीवित शिला कैसे? क्योंकि जीवित शिला जो होगा कि उस शिला का 7 अलग अलग स्थान में प्रहार करने के बाद जो ध्वनि उत्पन्न होगा, और ध्वनि शास्त्रों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद उस शिला में कीट मकोड़े के बास होना चाहिए, और वो जो कीट होगा, वो कीट उस शिला को खाते खाते इस तरह से एक रास्ता छोड़ते जाएंगे, और रास्ता इस तरह से होगा जैसे जिनो हम लोग का होता है ना, जिनू की तरह होता है, तो वो जिनू की तरह एक रास्ता छोड़ते जाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारे इंडिकेशन था जिसके द्वारा ये पता चल सकता था कि ये शिला जीवित है। तो बस तो उनको बोला तुम आप थोड़ा धीरज रखो, मैं खोज कर रहा हूँ, तुरंत ही मिल जाएगा। फिर आत्मतत्व थोड़ा निराश होकर फिर से मायापुर लौट आए। उसके बाद कुछ दिन बाद आत्मतत्व को फोन गया कि मुझे शिला मिल गए, मैं काम शुरू कर रहा हूँ। बस आत्मतत्व को फिर से मतलब होता है ना, जो विघ्न आ रहा है लेकिन उसका विनाश भी निश्चिंत भी कर रहा है। उसके बाद उन्होंने विग्रह निर्माण करना शुरू किए। जब शुरू किए तो विग्रह वास्तुकार जो थे, वो वास्तुकार बहुत ही मेहनत के साथ उनका खाना वगैरह सब कुछ भूल के विग्रह बनाने में लग गए, क्योंकि उनको भी पता था कि विग्रह ऐसे तरह से विग्रह नहीं है, उग्र नृसिंहदेव का विग्रह है। तो उन्होंने बहुत ही डेडिकेशन के साथ विग्रह निर्माण स्टार्ट किए, और विग्रह 6 महीने का ज़्यादा लगा उनको, और उन्होंने कंप्लीट कर दिया। तो जब विग्रह बनाना कंप्लीट हो गया, तब उन्होंने मायापुर में खबर नहीं दी। उन्होंने पता कि ठीक है बहुत दिन कहीं घूमने नहीं गए, तो मैं थोड़ा घूम घाम के आता है, उसके बाद मैं मायापुर वाले को खबर दूंगा, वो आके लेके जाएंगे। तो उन्होंने चले गए घूमने, और घूमने जब गया तो उन्होंने, क्योंकि वो बारिश का मौसम था, तो बरसात का मौसम होने के लिए उन्होंने किया क्या, उग्र नृसिंहदेव जो विग्रह था, वो विग्रह का पुआल के छतरी के अंदर उनको कैद करके रख के चला गया। उसके 2 दिन बाद पड़ोसी के पास से खबर मिला कि आप तुरंत आओ, आपका पूरा घर जल गया है। तो तब उन्होंने तुरंत लौट के आया, तो देखा जो पुआल के जो छतरी थे, पुआल के छतरी पूरा जल गया है, लेकिन नृसिंहदेव का जो विग्रह वो पूरा एकदम, उसको कुछ भी नहीं हुआ, वो एकदम बिल्कुल सेफ है। तो तब उनको लगा कि नृसिंहदेव रेडी हो गए, उनको अभिषेक चाहिए, क्योंकि अभी तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ। तो उन्हें उग्र नृसिंहदेव वो अभिषेक के लिए आतुर हो रहे थे, मुझे फौरन खबर देना चाहिए। तो उन्होंने फौरन खबर दिया, आप तुरंत आओ और विग्रह को लेके जाओ और जाके अभिषेक करो। तब आत्मतत्व वो आए, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए बहुत सारा फॉर्मेलिटीज़ होता है, कार में अगर कुछ चीज़ को ले जाया गया, लेकिन नृसिंहदेव की कृपा से सभी फॉर्मेलिटीज़ पूरा हो गया और स्मूथली वो मायापुर पहुँचे। और 1984 में
ऐसा डिस्कस हुआ था और ये कंप्लीट होने में 1986 में वो कंप्लीट हुए और 28 से 30 तक 3 दिन तक नृसिंहदेव का जो विग्रह प्रतिष्ठा का जो अभिषेक क्रिया और जो विग्रह प्रतिष्ठा का जो अर्चन विधि पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया गया और इस तरह से नृसिंहदेव अभी स्थापित है। आप लोग मायापुर में देखे होंगे कि तब आत्मतत्व को वो अपने मतलब एक्सपीरियंस में शेयर करे कि आज भी मुझे वो कांजीपुरम का शंकराचार्य के जो चेतावनी थे वो मुझे डराती है, लेकिन जब मायापुर में हर वक्त उच्च मतलब लाउडली जब हरे कृष्णा महामंत्र का चैंटिंग होता है ना तो मेरा पूरा डर खत्म हो जाता है, क्योंकि भक्तों के लिए नृसिंहदेव को प्रहलाद जैसा होगा ना कि भक्तों के लिए नृसिंहदेव तो भक्तों का विघ्न का विनाश करते हैं, तो भक्तों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से नृसिंहदेव आया मायापुर इस्कॉन में। जय जय नृसिंहदेव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Thank you for watching our videos.